हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे 6th BC में धार्मिक आंदोलनों की। क्यों होते हैं धार्मिक आंदोलन, इसकी बात हमने प्रीवियस वीडियोस में कर लिया था। क्योंकि ब्राह्मण धर्म में क्या है, काफ़ी कर्मकांड बढ़ गए थे। ओके, पब्लिक जिससे क्या थी, परेशान थी, जनता परेशान थी। तो इसी के बीच 6th BC में बहुत सारे धर्मों का उदय होता है, जिसमें मेनली हम बात करे थे बौद्ध धर्म की और जैन धर्म की बात करते हैं। वैष्णव धर्म की बात करेंगे। फिलहाल हमने बौद्ध धर्म कंप्लीट कर लिया था। आज जो बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। ओके, आज जो बात करेंगे हम जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो जैन धर्म आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि इसका नाम जैन धर्म कैसे पड़ा। जैन जो शब्द है वह जिन शब्द से मिलकर से बना, यानी कि जिन शब्द, यानी जो संस्कृत का जिन शब्द है उससे परिवर्तित होकर जैन शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो जैन जिन मतलब होता है क्या, विजेता, यानी कि वह व्यक्ति जो अपने जो इंद्रियां हैं उनकी, मनुष्य की जो इंद्रियां हैं, इच्छाएं हैं, ठीक है, उस पर जो क्या करता है, विजय प्राप्त कर लेता है, वही क्या है, विजेता कहलाता है। यानी कि उसे जितेंद्रिय कहते हैं, जो अपनी इंद्रियों पर क्या विजय प्राप्त कर ले। तो जैन शब्द जो क्या है, संस्कृत के जिन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ओके, जिनका अर्थ होता है क्या, विजेता। तो जैन धर्म की जो शुरुआत मानी जाती है, या जो संस्थापक माने जाते हैं जैन धर्म के, वह कौन माने जाते हैं? इसके जो प्रथम तीर्थंकर थे, यानी ऋषभदेव। कौन? ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। यहां जानने वाली बात यह है कि जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, जिसमें पहले कौन थे? ऋषभदेव, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। ओके, टोटल 24 जैन तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें 22 तीर्थंकरों का क्या है, ऐतिहासिक प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है। यानी कि ये 22 जो जैन तीर्थंकर हैं वह क्या है, पौराणिक हैं। जैसे कि वायु पुराण, ठीक है, भागवत पुराण, इन सब में क्या है, इनकी बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ऋषभदेव की जो जानकारी प्राप्त होती है वह किसमें प्राप्त होती है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ओके, ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है, ऋषभदेव की जानकारी प्राप्त होती है। बाकी जो 2 तीर्थंकर बच जाते हैं, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, ये क्या है, ऐतिहासिक हैं। यानी कि इतिहास में इनका स्थान है, इतिहास में इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ओके, तो ऋषभदेव की जो जानकारी प्राप्त होती है ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्राप्त होती है। और कहाँ प्राप्त होता है इनका नाम ऋषभदेव का? अथर्ववेद और गोपथ ब्राह्मण में। कहाँ पर? अथर्ववेद और गोपथ ब्राह्मण में। अथर्ववेद, गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण किसका ही पाठ है? अथर्ववेद का ही। ठीक है, ऋषभदेव, अथर्ववेद और गोपथ ब्राह्मण में स्वयंभव काश्यप के नाम से इनके नाम की प्राप्ति होती है, ऋषभदेव का, अथर्ववेद और गोपथ ब्राह्मण में। ठीक है, एक और ब्राह्मण है जहाँ ऋषभदेव की जानकारी मिलती है, उसका क्या नाम है? ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, कौन सा है? ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में इनका जो नाम प्राप्त होता है वह क्या नाम प्राप्त होता है? आदिनाथ। आदिनाथ। ठीक है, तो ये जो नाम प्राप्त हो रहे हैं अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण में स्वयंभव काश्यप और ऐतरेय ब्राह्मण में आदिनाथ, यह नाम किसको स्थापित किए जाते हैं? किससे शाम स्थापित किए जाते हैं? ऋषभदेव से। ओके, तो ऋषभदेव के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। उनके बारे में कहा जाता है ऋषभदेव क्या थे? एक राजा थे जिन्होंने अपने पुत्र भरत के पक्ष में
राज्य त्याग कर दिया और क्या है, सन्यासी हो गए। भरत वही है जिनका माना जाता है कि आज जो हमारा देश है उनके नाम पर क्या है, भारत पड़ा है। ओके, ये तो बात होगी हमारे ऋषभ देव की, जैन धर्म के संस्थापकों की। ओके, तो 22 तो पौराणिक हैं, पुराणों में वर्णन मिलता है, इतिहास में जानकारी नहीं मिलती है। और जो अगले हैं 23वें तीर्थंकर हैं कौन, पार्श्वनाथ। हम यहाँ तीर्थंकर शब्द की बात बार बार यूज कर रहे हैं। तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है, अगर इसको दो पार्ट में बांटे, यानी तीर्थ प्लस कर, ठीक है। तीर्थ का अर्थ होता है नियम, तीर्थ शब्द क्या है, नियम, ठीक है। तीर्थ का अर्थ क्या होता है, 24 तीर्थंकर हैं, तो तीर्थ शब्द क्या है, नियम है, ठीक है। तीर्थ शब्द क्या है, नियम है, यानी कि मनुष्य क्या है, इन नियमों का पालन करके कैवलीन को प्राप्त कर सकता है। कैवलीन यानी सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, या सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला बन सकता है। तो वही क्या है, तीर्थ कहे जाते हैं नियम। और कर, जो इन नियमों का पालन करता है या इन नियमों को क्या है, बनाता है, उसे क्या कहते हैं, कर कहते हैं। तो इस तरह क्या होगा, तीर्थंकर, यानी कि इन नियमों का पालन करने वाला या बनाने वाले को क्या कहते हैं, तीर्थंकर, ठीक है। तो जितने भी 24 तीर्थंकर हैं जैन धर्म में, उनकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है। एक जैन विद्वान है भद्रबाहु, कौन, भद्रबाहु, ठीक है। इनकी पुस्तक है कल्पसूत्र। तो जैन धर्म का इतिहास और तीर्थंकरों की जानकारी हमें कहाँ प्राप्त होती है, भद्रबाहु की पुस्तक साहित्य कल्पसूत्र में। ओके, याद रखेंगे इसको। ये तो बात हो गई हमारे जैन धर्म के तीर्थंकरों से रिलेटेड। नेक्स्ट जो तीर्थंकर की बात करते हैं हम, 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ 23वें की बात कर रहे हैं हम, 22 तो पौराणिक है, यानी पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ कौन थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। करीब 8th BC की बात कर रहे हैं हम उनकी, यानी कि ऐतिहासिक है ये, 8th BC, ठीक है, 8वीं ईसा पूर्व में। पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था, अश्वसेन, जो काशी के नरेश थे। इनकी माता का नाम था वामा, पत्नी प्रभावती थी, ठीक है। और इन्हें जो ज्ञान प्राप्ति होती है वो होती है सम्मेत पर्वत पर। कहां पर, सम्मेत पर्वत। हालांकि कुछ दिन ही तपस्या करते हैं, 80-82 दिन, ठीक है। उस तपस्या में इनका सम्मेत पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है 8th BC में। ओके, पार्श्वनाथ को पुरुष पाद नियम की भी उपाधि दी जाती है। क्या उपाधि दी जाती है, पुरुष पाद नियम, पुरुष पाद नियम, ठीक है। पुरुष पाद नियम का अर्थ होता है महान पुरुष, महान पुरुष। तो जो अभी हम बात कर रहे हैं तीर्थंकरों की सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने की, कैवलिन प्राप्त करने की, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में पार्श्वनाथ ने क्या है, 4 आचरण सुझाए हैं, ठीक है। क्या सुझाए हैं पार्श्वनाथ ने, 4 आचरण, यानी कि इनका आप पालन करेंगे तो कैवलीन को प्राप्त कर सकते हैं या सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त करने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। तो 4 आचरण क्या है, सत्य, ठीक है, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ठीक है। तो सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त करने के लिए या कैवलिन को प्राप्त करने के लिए क्या 4 आचरण सुझाए थे किसने, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 8th BC में। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य यानी सभी मनुष्य क्या है, सदा सत्य बोले। अहिंसा मतलब
हिंसा ना करें, जीवों की हत्या ना करें, ठीक है। अहिंसा का अर्थ क्या हुआ? अस्तेय मतलब चोरी ना करें, यानी कि किसी की भी वस्तु को बिना पूछे उससे लेने का प्रयास ना किया जाए, या किसी के घर में प्रवेश करने से पहले उससे पूछा जाए, बिना पूछे क्या उसे प्रवेश न किया जाए। तो अस्तेय मतलब चोरी न करना, यानी बिना पूछे किसी वस्तु को ग्रहण न करना, संग्रह न करना। अपरिग्रह यानी संपत्ति का क्या? संग्रहण नहीं करना। ओके, जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं उनका क्या है? संचय नहीं करना, अपरिग्रह नहीं करना। वही क्या करता? अपरिग्रह। ये 4 आचरण किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए? पार्श्वनाथ द्वारा। 23वें हो गए हमारे पार्श्वनाथ। और क्या इनके बारे में जानकारी मिलती है कि जो जैन संघ है, जो संघ की स्थापना की गई, जैन संघों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? पार्श्वनाथ द्वारा। जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव, और जैन संघों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पार्श्वनाथ द्वारा, ठीक है। और अपने धर्म में यानी कि जैन धर्म में स्त्रियों को प्रवेश किसने दिया सबसे पहले, या नारियों को प्रवेश किसने दिया? पार्श्वनाथ ने, ठीक है। यानी कि जैन धर्म में स्त्रियों को प्रवेश किसने दिया? पार्श्वनाथ ने। ओके, ये तो बात हो गई हमारी पार्श्वनाथ की 8th BC में। अब बात करते हैं हम 24वें तीर्थंकर, जिसका मेनली हम लोग पढ़ते हैं महावीर स्वामी, यानी 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म की 2 तिथियां प्राप्त होती हैं। एक तो क्या 599 जन्म की बात करें तो 599 या 540 BC यानी ईसा पूर्व की भी प्राप्ति होती है। क्या ये इनके जन्म की तारीख है? 599 या 540 BC। कहां पर? कुंडग्राम वैशाली में। वैशाली कहाँ है? बिहार का जिला है। पटना के आगे गंगा सेतु पार करेंगे तो उस पार क्या है? वैशाली है। तो कुंडग्राम वैशाली में 599 या 400 BC में क्या है? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ठीक है। मृत्यु की बात करें तो 527 BC के आसपास, 527 BC के आसपास क्या है? महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति होती है, यानी कि मृत्यु की प्राप्ति होती है, ठीक है। देखेंगे हम निर्वाण क्या है। 527 BC। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो क्या है? ज्ञात्रीय क्षत्रिय संघ के क्या थे? प्रधान थे, या राजा कह सकते हैं या मुखिया कह सकते हैं। माता जो थी त्रिशला थी, या विदेह दत्ता भी उन्हें कहते हैं, ठीक है। भाई नंदिवर्धन थे। ओके, महावीर स्वामी के जो माता पिता हैं सिद्धार्थ और त्रिशला, ठीक है। जब ये 30 वर्ष के होते हैं तो इनकी मृत्यु हो जाती है माता पिता की। नंदिवर्धन इनके भाई क्या है? प्रधान बनते हैं ज्ञात्री क्षत्रिय के। उन्हीं से आज्ञा लेकर, यानी कि अपने भाई, बड़े भाई नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर क्या है? संन्यास ग्रहण करते हैं। कौन? महावीर स्वामी। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो महावीर स्वामी के माता पिता हैं सिद्धार्थ और कौन? त्रिशला, पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, ठीक है। याद रखेंगे, पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। ओके, 30 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण करते हैं नंदिवर्धन अपने भाई से क्या? आज्ञा लेकर। कठोर तप करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, ज्ञान की प्राप्त करते हैं। तो जो कठोर तपस्या का वर्णन है किस जैन ग्रंथ पुस्तक में है? आचरांग सूत्र। कौन सा है? आचरांग सूत्र जो ग्रंथ है, इसमें क्या है? महावीर स्वामी द्वारा कठोर तपस्या की गई उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। ऋजुपालिका नदी के किनारे ये सब पढ़े होंगे। साल वृक्ष के नीचे इनको कैवल्य प्राप्त होता है, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है साल वृक्ष के नीचे। ओके, ये सब कहानियां हैं, सब लोग जानते हैं।
इनका जो प्रथम शिष्य बना वही नालंदा में, जब ये तपस्या कर रहे थे, ज्ञान की प्राप्ति हुई, मखलिपुत्र गोसाल। ठीक है, शिष्य प्राप्त बनता है मखलिपुत्र गोसाल। लेकिन कुछ वर्षों बाद मतभेद होने के कारण क्या है, मखलिपुत्र गोसाल महावीर स्वामी का क्या है, साथ छोड़कर चले जाते हैं और एक अलग संप्रदाय की स्थापना करते हैं, आजीवक संप्रदाय की। ठीक है, क्योंकि प्रथम शिष्य थे। हालांकि प्रथम शिष्य का नाम किसका मिलता है, जामाली का, जो इनका क्या था, पुत्री अनुज्जा प्रियदर्शनी का पति था, यानी इनका दामाद था जामाली। लेकिन सबसे पहले जो शिष्य बना वह कौन बना, मखलिपुत्र गोसाल। लेकिन क्वेश्चन पूछे जाता है कि प्रथम शिष्य कौन था, तो उसमें आंसर होता है क्या, जामाली, क्योंकि वो छोड़कर चले गया था, अलग संप्रदाय की स्थापना करते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं, जैसे कि बुद्ध बौद्ध धर्म पढ़ते हैं, उसमें प्रथम उपदेश बात करते हैं हम लोग, सारनाथ में देते हैं बुद्ध द्वारा। तो महावीर स्वामी द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया जाता है वह राजगृह में दिया जाता है। वहां पर विपुलाचल पर्वत है। कौन सा पर्वत, विपुल अंचल या विपुलाचल पर्वत पर, वहां नदी है वाराकर नदी, उसी के तट पर क्या है, अपना प्रथम उपदेश, वाराकर नदी के तट पर प्रथम उपदेश महावीर स्वामी द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अभी हमने बात की थी इसके पूर्व 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की, बाद में 4 आचरण की बात की, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर स्वामी द्वारा क्या है, इन 4 आचरणों में एक और आचरण ऐड किया जाता है, तो अब टोटल हो जाते हैं कितने, 5। क्या ऐड किया जाता है, ब्रह्मचर्य, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना, मतलब अकेले रहना। ठीक है, स्त्री के संपर्क में ना आना, स्त्रियों को क्या गलत तरीके से ना देखना। ठीक है, इन सब की बात करता है क्या, ब्रह्मचर्य। तो 5वां आचरण जो जोड़ा गया वो किसके द्वारा जोड़ा गया, महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा जाता है, ब्रह्मचर्य। ठीक है, या इसको पंच महाव्रत भी कहा जाता है। 4 आचरणों क्या कहते हैं, पंच महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये कुछ बातें हो गई महावीर स्वामी से रिलेटेड। अब बात करते हैं क्या, महावीर स्वामी से रिलेटेड बात के बाद जैन धर्म की शिक्षाएं, शिक्षा की बात करेंगे, दर्शन की बात करेंगे मेनली। क्या शिक्षा देते हैं जैन धर्म, ठीक है, क्या शिक्षा देती है जैन धर्म, शिक्षा देती है क्या, कर्म फल का सिद्धांत, यानी कि शिक्षा देती है कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसे ही क्या है, आपको फल की प्राप्ति होगी। और ये कर्म आप कहाँ करेंगे, कर्म स्थली आपकी कहाँ है, यही संसार है। इसी संसार में क्या है, आपको कर्म करना है, यानी इस संसार रूपी कर्म स्थली पर आपको कर्म करना है, उसी के अनुसार क्या है, फल की प्राप्ति होगी। और अगर आप कर्म फल जो करना चाह रहे हैं संसार में, कर्म फल से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। ठीक है, कर्म फल से प्राप्ति ही क्या है, निर्वाण है। ठीक है, निर्वाण। ठीक है, कर्म फल से मुक्त होना क्या है, कर्म फल से मुक्त होना ही क्या है, निर्वाण है। ठीक है, और क्या शिक्षा देता है जैन धर्म, जैन धर्म त्रिरत्नों की बात करता है। कौन कौन से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, त्रिरत्न कौन कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक लगा लेंगे आगे, आचरण। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये क्या त्रिरत्न है जैन धर्म के। एक संलेखना पद्धति की बात करता है इसमें शिक्षा में, जैन धर्म में क्या संलेखना पद्धति क्या है, संलेखना पद्धति कुछ प्रीवियस ईयर्स में क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया था।
जो एक जैन भिक्षु थे, जैन धर्मगुरु थे, वह इस पद्धति के तहत क्या है, अपना प्राण त्यागना चाहते थे। तो संलेखना पद्धति, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात आई थी, क्या संलेखना जो पद्धति है यानी कि जीवन का अधिकार है, धर्म का धार्मिक आचरण के रूप में आता है, मूल अधिकार है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या संलेखना पद्धति को धार्मिक आचरण में माना था, मूल अधिकार माना था, और उन जैन धर्मगुरु क्या है इस पद्धति के तहत अपने प्राण त्यागने की स्वीकृति दी थी। तो संलेखना पद्धति मेनली यही है कि उपवास द्वारा क्या है आत्महत्या का विधान है। क्या है, अगर आप अपने शरीर को त्याग करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उपवास, फास्ट रखिए जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती। उपवास द्वारा मृत्यु, ठीक है, उपवास द्वारा मृत्यु, फास्ट रखकर मृत्यु प्राप्त करना। ओके, तो कुछ शिक्षाएं थी जिसकी शिक्षा थी जैन धर्म से रिलेटेड। नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं हम, दर्शन। ठीक है, दर्शन क्या है यानी कि फिलॉसफी क्या है जैन धर्म की। फिलोसॉफी क्या है, यह फिलॉसफी, दर्शन। सबसे पहले तो जैन धर्म का जो दर्शन है वो यह है कि जो यह संसार है, जैसा लोग मानते हैं ब्राह्मण धर्म में कि संसार का निर्माण किसके द्वारा किया गया, ईश्वर द्वारा, ऐसा जैन धर्म बिल्कुल नहीं मानता। ऐसा दर्शन है जैन धर्म का। फिलॉसफी क्या है, इस संसार का निर्माण ईश्वर द्वारा नहीं किया गया है, या ईश्वर का कोई भी स्थान इस संसार में नहीं है। ओके, ठीक है। और माना जाता है क्या हिंदू धर्म में कि इसका संसार का प्रलय होता है या संसार को समाप्त किया जाता है, लेकिन इस अवधारणा को भी क्या जैन धर्म नहीं मानता। प्रलय के लिए कोई भी स्थान नहीं है जैन धर्म में। ओके, यानी कि ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। संसार क्या है, आदि अनंत है, यानी कि आदि काल से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, प्रलय नहीं होगा इसमें, या समाप्त नहीं होगा। ठीक है, और बात की गई क्या कि संसार दो चीजों से मिलकर बना है। संसार किससे मिलकर बना है, जीव प्लस अजीव से। ठीक है, जीव प्लस अजीव से। जीव माने जिनके अंदर चेतना हो, चेतना तत्व विद्यमान हो, और अजीव यानी क्या, जो अचेतन हो। अजीव मतलब अचेतन, जिनके अंदर चेतना विद्यमान न हो, अचेतन तत्व विद्यमान हो। और जीव जिनके अंदर क्या है, चेतन तत्व पाया जाता है। ठीक है, चेतन तत्व। इन चेतन तत्वों को भी दो भागों में बांटता है जैन धर्म, यानी एक आत्मा और दूसरा भौतिक तत्व। पहला आत्मा, यानी कि आत्मा में बांट रहा है, यानी कि जैन धर्म में क्या है, आत्मा पर विश्वास है। ठीक है, आत्मा, दूसरा भौतिक तत्व। ओके, आत्मा में विश्वास है और भौतिक तत्व जो जितने भी हैं वो क्या चेतन तत्व के तहत आते हैं। आत्मा में विश्वास दिख रहा है यहां पर जैन धर्म से। ठीक है, यानी अगर आत्मा में विश्वास है तो पुनर्जन्म में विश्वास होगा। तो जैन धर्म क्या है, पुनर्जन्म में भी विश्वास रखता है, कर्मवाद में विश्वास रखता है। ठीक है, और जब यह जीव क्या है, भौतिक तत्वों का प्रवेश होता है, सांसारिक मोह माया बढ़ती है, तो क्या है, जो आत्मा रूपी जीव है उसमें क्या है, भौतिक तत्व क्या है, प्रवेश करते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, संवरा। एक शब्द है संवरा। तो इससे क्या होगा, वह सांसारिक मोह माया में फंस कर रह जाएगा, उसे निर्वाण की प्राप्ति
नहीं होगी। तो सर्वोच्च ज्ञान से ही क्या है, निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, या आत्मा को भौतिक तत्वों से अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो आत्मा में विश्वास है, पुनर्जन्म में विश्वास है, कर्मवाद में विश्वास है जैन धर्म का। ठीक है, और जो इसमें आध्यात्मिक विचार लिए गए हैं जैन धर्म में, वह कहां से लिए गए हैं, सांख्य दर्शन से, सांख्य दर्शन से। ये तो बात होगी हमारे जीव की, यानी चेतन तत्व, अजीव यानी कि अचेतन तत्व। इसमें 5 तत्व रखा जाता है। ठीक है, 5 तत्वों को रखा जाता है जैन धर्म द्वारा। कौन कौन से हैं वो 5 तत्व? पुद्गल, पुद्गल यानी मैटर, यानी पदार्थ। दूसरा आकाश, यानी कि जिसके अंदर चेतना नहीं है। धर्म, अधर्म। और पांचवा क्या है, काल यानी समय। ठीक है, याद रखेंगे अजीव में, संसार के अजीवों में जिसमें अचेतन तत्व हैं, उसमें 5 चीजें हैं। पुद्गल यानी कि मैटर, आकाश धर्म, अधर्म, और काल यानी समय, आकाश अंतरिक्ष। ठीक है, और इसमें भी पुद्गल में क्या है कि बात की गई बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बने हैं। ये जो सबसे छोटा पदार्थ है वह क्या है, अणु है। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं लोग, सबसे छोटा पदार्थ परमाणु पढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ क्या है, अणु, अणुओं से मिलकर परमाणु। ठीक है, इसमें छोटा पदार्थ किसको माना गया है, जैन धर्म, अणु। तो अचेतन तत्वों में पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और काल की बात की गई है। ठीक है, ये तो हो गई दर्शन में। और दर्शन में अगर हम अनेकांतवाद की बात ना करें, यानी कि स्यादवाद की बात ना करें, सप्तभंगिकवाद की बात ना करें जैन धर्म, तो क्या है, दर्शन अधूरा है। ओके, तो क्या है स्यादवाद या अनेकांतवाद? अनेकांतवाद किससे रिलेटेड है, जैन धर्म से। तो वस्तु क्या है, एक ही है और उसके स्वरूप अनेक हैं। यही क्या है, अनेकांतवाद कहता है कि एक कोई वस्तु है और उसके रूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ये क्या है, अनेकांतवाद में के दर्शन में आता है, यानी कि बराबर संशय की स्थिति बनी हुई है। ओके, और इस संशय का जो उत्तर है वह 7 बार से दिया जा सकता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी 2009 में, अनेकांतवाद किससे रिलेटेड है, स्यादवाद जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस संशय की जो स्थिति है वह क्या है, 7 बार उत्तर दिया जा सकता है, नहीं है, शायद है, नहीं है, शायद नहीं है, नहीं है। ठीक है, इस तरह क्या है, 7 बार उत्तर दिया जा सकता है कि कोई वस्तु का एक रूप है और उसके कई स्वरूप हैं। ठीक है, यह है अनेकांतवाद या स्यादवाद। ये बात हो गई हमारे जैन धर्म से, शिक्षा दर्शन से रिलेटेड बातें हो गई। अब जब बात करेंगे हम क्या, संप्रदाय। जैन धर्म के कितने संप्रदाय हैं, 2 संप्रदायों में बढ़ता है। पहला श्वेतांबर, ठीक है, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर, दिगंबर, अंबर मतलब वस्त्र, आकाश भी होता है। जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं श्वेतांबर कहलाते हैं, और जो वस्त्र धारण नहीं करते यानी नग्न रहते हैं, बहुत सारे जैन साधुओं को देखे होंगे, ठीक है, वो दिगंबर संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं। ठीक है, ये बंटवारा कब होता है, 2 भागों में कब बढ़ता है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय 300 BC के आसपास मगध में क्या है, 12 वर्षों का अकाल पड़ता है। ओके, ठीक है, तो स्थूल भद्र जो उस समय कुछ भिक्षुओं के साथ क्या है, स्थूल भद्र कहाँ रह जाते हैं, मगध में ही रहते हैं। ठीक है, अकाल के समय भी। और भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ बौद्ध भिक्षु क्या है,
चंद्रगुप्त मौर्य के साथ श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक चले जाते हैं, दक्षिण भारत चले जाते हैं 12 वर्षों में, जब अकाल पड़ता है तो। ठीक है, फिर बाद में जब स्थिति सामान्य होती है वापस लौट के आते हैं तो मतभेद शुरू होता है यहीं पर। और क्या है, जैन धर्म 2 भागों में या 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर या दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर को महायानी कह सकते हैं, हमने बौद्ध धर्म में बात की थी महायान और हीनयान की, और दिगंबर को हीनयानी मान सकते हैं। ठीक है, तो श्वेतांबर जो है महायान वाले हैं, इनकी भाषा अब परिवर्तित हो जाती है। क्या भाषा हो जाती है? संस्कृत और अपभ्रंश। ठीक है, दिगंबर की भाषा क्या रह जाती है? प्राकृत भाषा या अर्धमागधी कह सकते हैं। अर्धमागधी में अपना ये साहित्य लिखते हैं या उपदेश देते हैं। ठीक है, तो श्वेतांबरों की जो भाषा जाती है संस्कृत अपभ्रंश और दिगंबरों की प्राकृत। इसके नेता कौन है? भद्रबाहु। और श्वेतांबरों का नेतृत्व कौन किया, किसके द्वारा किया जा रहा है? स्थूल भद्र। ओके, स्थूल भद्र। कुछ मेन अंतर है श्वेतांबरों में और इनके में, दिगंबरों में। क्या? एक तो पहली भाषा की बात हो गई, दूसरी ये बात करते हैं क्या, श्वेतांबर मानते हैं क्या कि स्त्रियां मोक्ष की अधिकारिणी हैं। ठीक है, निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, जबकि दिगंबर ऐसा नहीं मानते कि स्त्रियां क्या है, मोक्ष की अधिकारिणी भी हैं। ठीक है, श्वेतांबरों के जो नियम है, नीति नियम है, वह सरल है, और वही दिगंबरों क्या है, काफी कठोर है। देखिए नंग रहते हैं, ठीक है, वस्त्र धारण नहीं करते। तो श्वेतांबरों के जो नीति नियम है वो काफी सरल है, और दिगंबरों के क्या है, काफी कठोर है। ओके, श्वेतांबर जो है इनमें कुछ पाखंड या कर्मकांड स्थापित हो जाता है, जैसे मंदिरों हैं, मंदिर के द्वार हैं, श्वेतांबर क्या है, चावल के आटे का वहां पर क्या करते हैं, द्वार पर विभिन्न आकृतियां बनाते हैं। दिगंबर ऐसा नहीं करते, ये कर्मकांडी मानते हैं। ठीक है, ऐसी प्रथाओं को। ओके, श्वेतांबर जो है महावीर स्वामी का जो जन्म स्थान है वो कहाँ मानते हैं? बिहार का जो जमुई जिला है वहाँ लौरा ग्राम है, सिकंदराबाद प्रखंड में, वहाँ मानते हैं। और दिगंबर क्या है, महावीर स्वामी का जन्म स्थान वैशाली के कुंड ग्राम में मानते हैं। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस थे। तो श्वेतांबर जो बच गए नॉर्थ इंडिया में, और दिगंबरों की बात करेंगे साउथ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में राजस्थान, गुजरात, मगध, एमपी, ठीक है, मथुरा, उज्जैन। ठीक है, ये क्षेत्र किसका है? श्वेतांबरों का, आज भी पाए जाते हैं। दिगंबर कहाँ है? साउथ में कर्नाटक, उड़ीसा, दक्कन का क्षेत्र और पूर्व में बंगाल। ठीक है, दिगंबरों के ये क्षेत्र हैं। ये कुछ मेन डिफरेंसेस थे श्वेतांबर संप्रदाय को मानने वाले, दिगंबर संप्रदाय को मानने वाले में। और क्वेश्चन जो आते हैं जैसे संगीतियों से अगर बात करें, जैसे 2 संगीतियां होती हैं। संगीतियां क्या है? कार्यक्रम है एक, इसमें क्या है, विचार विमर्श किया जाता है धर्म को लेकर। तो पहला जो होता है, प्रथम संगीति जो होती है, प्रथम फर्स्ट, और कब होती है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय 300 बीसी में पाटलिपुत्रा में। और इसके अध्यक्ष कौन है? इस संगीति के अध्यक्ष कौन है? प्रथम संगीति के अध्यक्ष स्थूल भद्र, श्वेतांबर संप्रदाय के गुरु स्थूल भद्र। ठीक है, दूसरी कब होती है? 900 वर्ष बाद, सेकेंड 6th AD में। कहाँ होता है? वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। ठीक है,
वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। दो जैन संगीतियां होती हैं, पहला पाटलिपुत्र, दूसरा वल्लभी। पहला 300 BC में 6th AD, और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? क्षमा श्रवण। अध्यक्ष का भी नाम याद रखेंगे, जगह का नाम याद रखेंगे, ठीक है। ये दो जैन संगीतियां होती हैं, मात्र दो, पाटलिपुत्रा और वल्लभी, स्थूलभद्र और क्षमा श्रवण के नेतृत्व में। जैन धर्म से रिलेटेड और किसकी बातें हम की जा सकती है? क्या छूट रहा है? मूर्ति कला, आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो मूर्ति कला की बात करते हैं। ओके, मूर्ति कला। मूर्ति कला की जानकारी जो जैन धर्म से प्राप्त होती है, हमें कहां से प्राप्त होती है? एक किला है कंकाली किला। कौन सा किला? कंकाली। और ये कंकाली किला कहां है? मथुरा में। कहां है? मथुरा में। मथुरा केंद्र था जैनों का कंकाली किला। इसमें लगभग 200 AD के समय की, ठीक है, नग्न जैन मूर्तियां प्राप्त होती हैं। 200 ईस्वी की नग्न जैन मूर्तियां मथुरा से प्राप्त होती हैं, कंकाली किला से, ठीक है। और भी कांसे की नग्न मूर्तियां प्राप्त होती है, कहां से? चौसा। चौसा कहां है? बक्सर। अब पूछिए बक्सर कहां है? बक्सर कहां है? बिहार में। बक्सर की लड़ाई पड़े थे लोग 1764 में, मॉडर्न इंडिया में, ठीक है। जिसके बाद अंग्रेजों का क्या है? रास्ता साफ हो जाता है भारत में राज करने का। कांसे की नग्न मूर्तियां याद रखेंगे। कांसे की जैन नग्न मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई? क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कहां से प्राप्त हुई? चौसा, बक्सर से, ठीक है। इससे हमें जानकारी मिलती है किसके? जैन धर्म के मूर्तियों की। और इन मूर्तियों के साथ प्रतीकों का भी चिन्ह मिलता है, यानी कि जो तीर्थंकर है उनके प्रतीकों का या लक्षणों की भी क्या है? जानकारी प्राप्त होती है। जैसे ऋषभ देव की बात करें, ठीक है, तो इनका प्रतीक क्या है? बहुत पुराने हैं, पौराणिक हैं, तो उस समय जीव कौन है? बैल, ठीक है। प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल। दूसरे अजीतनाथ, अजीतनाथ का हाथी, यानी कि मूर्तियों के साथ उनके क्या है? तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसी तरह पार्श्वनाथ की बात करें तो सर्प, अरिष्ट नेमी की बात की जाए, यानी कि 22वें तीर्थंकर थे अरिष्ट नेमी, ठीक है। इनका क्या था? अरिष्ट नेमी का सिंह, नहीं कुछ होगा, अरिष्ट नेमी का बाद में देख लेंगे। महावीर स्वामी का क्या है? सिंह। महावीर स्वामी का सिंह, ठीक है। इसी तरह शांतिनाथ का क्या है? चित्र, प्रतीक चिन्ह हिरण। ओके, तो 22वें तीर्थंकर। अरिष्ट नेमी के बारे में याद रखेंगे कि अरिष्ट नेमी का भी जानकारी कहां प्राप्त होती है? ऋग्वेद में। और अरिष्ट नेमी कृष्ण के समकालीन माने जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के क्या है? समकालीन माने जाते हैं। इवन वह निकट संबंधी भी, रिलेटिव भी माने जाते हैं, किसके? भगवान श्री कृष्ण के अरिष्ट नेमी, क्योंकि ओके। दिगंबर मूर्तियों की बात की जाए अगर मूर्तियों में, तो दिगंबर कला की जो मूर्तियां हैं उसमें जो तीर्थंकरों के हाथ हैं वो घुटनों से क्या है? घुटनों से नीचे दिखाए गए, यानी कि अजान बाहु दिखाया गया। ओके, तो ये बात हो गई हमारी जैन धर्म से रिलेटेड मूर्ति कला की। इसमें लगभग हमने सभी जैन धर्म से रिलेटेड फैक्ट्स को आज की क्लास में हमने लगभग कवर करने की कोशिश की है। ओके,
ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।